यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात को लेकर ऐसा क्या प्लान बनाया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर भारी पड़ेगा। मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने वो कौन सी शर्तें ठुकराई है कि ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या चेतावनी दी है कि पुतिन भी चौंक गए हैं। आखिर इस बार जेलेंस्की के दावे के आगे ट्रंप कैसे कमजोर पड़ गए हैं। दरअसल एक बार फिर जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी, लेकिन इस बार ये मुलाकात कुछ खास अंदाज में होने वाली है। खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फुल प्रूफ प्लान के साथ मुलाकात करेंगे। इस बार बातचीत की टेबल पर ट्रंप के सामने वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि कई ताकतवर यूरोपीय नेता भी साथ होंगे, जिसमें ब्रिटिश के पीएम स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर, फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ ही यूरोप आयोग की अध्यक्ष उर्सुला भी शामिल होगी। अमेरिका पहुंचे यूरोपीय नेताओं का मकसद है कि इस बार व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच की बातचीत पटरी से ना उतरे और जेलेंस्की ट्रंप की टीम के सामने बिल्कुल अकेले ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ महीने पहले हुई ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात में कैसे बवाल हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था। ट्रंप ने जेलेंस्की की खूब बेइज्जती की थी। जेलेंस्की को अमेरिका मेजबानों ने न सिर्फ फटकारा, बल्कि इसके तुरंत बाद उन्हें अचानक व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए भी कह दिया गया था। खूब तू मैं हुई, खूब लड़ाइयाँ हुई। एक राष्ट्रीय नेता का अपमान करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाद में ये तक कह दिया था कि यह अच्छा टेलीविजन शो होगा। साथ ही ट्रंप ने उनके कपड़ों पर भी भद्दी टिप्पणी की थी। Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. सोचे जेलेंस्की इस बेइज्जती को कैसे भूल पाए होंगे, इसलिए उन्होंने इस बार मुलाकात के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। तो वे मुलाकात से पहले ट्रंप के जेलेंस्की को चेतावनी दी है, यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध समाप्त करना ही होगा। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति से क्रीमिया को वापस लेने की शर्त को छोड़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि क्रीमिया पर 2014 में रूस ने एक भारी हमले के बाद कब्जा कर लिया था और उस पर अब पूरी तरीके से रूस का ही नियंत्रण है। ये युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पिछले 3 सालों में रूस जो युद्ध लड़ रहा है उसमें क्रीमिया में उसका एक बड़ा सैन्य बेस है। रूस ने यहाँ अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के भारी हथियार भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्रीमिया की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसे रूस पहले ही खारिज कर चुका है। अब ट्रंप ने भी जेलेंस्की को क्रीमिया भूलने की नसीहत दे दी है, लेकिन उन्होंने ट्रंप की शर्त को ठुकरा दिया है, जिससे ट्रंप आग बबूला हो चुके हैं और बुरी तरीके से भड़क गए हैं। दरअसल जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रूस ने युद्ध शुरू किया था और अब इसे खत्म करना होगा, ये उसकी ही जिम्मेदारी है। यूक्रेनियन अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई नया समझौता नहीं करना जिससे भविष्य में रूस को एक और हमले का मौका मिले। आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और इस दौरान ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अगर यूक्रेन क्रीमिया के साथ साथ डोनबास का हिस्सा छोड़ दे तो युद्ध तत्काल प्रभाव से बंद हो सकता है। यानी कि रूस की जिन मांगों को ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया था, जेलेंस्की ने बारी बारी से सभी मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे व्हाइट हाउस में फिर से भिड़ंत की स्थिति पैदा हो गई है। खैर, अब देखना ये होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात कैसे होती है और इस बात का रिजल्ट किस प्रकार निकलता है। हम आपको देंगे पूरी अपडेट, बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।